Students, being responsible is a good quality of a human being. जिम्मेदार होना इंसान का एक अच्छा गुण है. There are some purposes that the writer wants to convey to you. First, each and every person should discharge his duty with responsibility. Second point, being responsible means being trustworthy. Next point, to understand that responsible persons don't make excuses. These are the messages that the writer wants to convey to you. Now, see first paragraph of the chapter. Let's save each grain. आओ हम सब एक एक दाने को बचाएं. The king of Udaipur was more fond of playing dice than governing his kingdom. उदयपुर के राजा पासे का खेल ज्यादा पसंद करते थे अपने राज्य का शासन करने की अपेक्षा. He spent most of his time at the game. वे अधिकतर ज्यादा से ज्यादा अधिकांश समय अपना खेल में ही बिताते थे. Whenever he lost, जब कभी वे खेल में हार जाते थे, his courtiers requested him moderate grants of land and money. जब कभी वे खेल में हार जाते थे तो उनके जो दरबारी थे वे उनसे जमीन और धन के अनुदान को कम करने का निवेदन करते थे. The foolish king irresponsibly granted these requests. और वह मूर्ख राजा गैर जिम्मेदाराने ढंग से इन अनुदानों को मान लेता था, कम कर देता था. Thinking that he was not losing much, यह सोचते हुए कि वह बहुत ज्यादा नहीं हार रहा है. A legal courtier called विजयनाथ became worried. राजा के इस रवैये को देख करके जो एक विधि सम्मत, एक सही और अच्छा दरबारी था जिसका नाम था विजयनाथ, चिंतित हो गया. He felt something had to be done. उसने यह अनुभव किया कि कुछ करना चाहिए. So he invented a game similar to chess. इसलिए शतरंज से मिलते जुलते खेल की खोज की. And presented it to the king. और उसे राजा को दिया. The king was fascinated. राजा बहुत खुश हुए. He said, उन्होंने कहा, ask for any reward you like. कोई भी पुरस्कार जो तुम चाहते हो मांगो. You shall get it immediately. आपको तुरंत दिया जाएगा. सर, विजयनाथ रिप्लाइड. विजयनाथ ने जवाब दिया, महाराज श्रीमान, प्लीज गिव मी अ ग्रेन ऑफ राइस फॉर द फर्स्ट स्क्वेयर ऑन माई बोर्ड. मेरे डाइस के बोर्ड पर जो पहला खाना है उसके लिए एक चावल दीजिए. 2 फॉर द नेक्स्ट, और दूसरे खाने के लिए 2. 4 फॉर थर्ड, और तीसरे खाने के लिए 4. 16 फॉर द फोर्थ, और चौथे के लिए 16. 256 फॉर द फिफ्थ, एंड सो ऑन, और इसी तरह से अप टू द 64th स्क्वेयर, और इसी तरह से 64वें खाने तक के लिए आप दीजिए. Each succeeding square on the board getting the square of the number for grains in the preceding square. प्रत्येक अगले खाने के लिए पिछले खाने की तुलना में उसके वर्ग के बराबर अनाज मिलना चाहिए. That's nothing, the king said. Is that all you want? The king said, that's nothing, यह तो कुछ नहीं है. Is that all you want? यही आप चाहते हैं. Now see second page.
सर, विजयनाथ रिप्लाइड, बोविंग हिज हेड, आई वांट नथिंग मोर। अपना सिर झुकाते हुए विजयनाथ ने उत्तर दिया, महाशय, आई वांट नथिंग मोर, मैं और इससे अधिक कुछ नहीं चाहता। द किंग आस्क्ड हिज प्राइम मिनिस्टर टू गिव विजयनाथ द नंबर ऑफ ग्रेन्स ही हैड आस्क्ड फॉर। राजा ने अपने प्रधान मंत्री से कहा कि विजयनाथ जितने अनाज चाहते हैं उनको दे दिया जाए, जितनी संख्या में अनाज चाहते हैं उनको दे दिया जाए। द प्राइम मिनिस्टर केम बैक द नेक्स्ट डे एंड सेड। अगले दिन प्रधानमंत्री वापस आया और बोला, सर, वी कैन नॉट गिव विजयनाथ व्हाट ही हैज आस्क्ड फॉर। हम विजयनाथ को उतनी संख्या में अनाज नहीं दे सकते हैं जितना उन्होंने मांग की है। व्हाट? द किंग शाउटेड। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? डोंट आवर ग्रेनरीज हैव दैट मच ग्रेन? क्या हमारे भंडार में इतना भी अनाज नहीं है? योर मैजेस्टी, द प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइड। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इवन दो इट सीम्स टू बी अ स्मॉल क्वांटिटी, यद्यपि यह बहुत थोड़ी मात्रा दिखती है, इट इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट, लेकिन इसकी मात्रा बहुत बड़ी है। इट विल वेट एज मच एज द हिमालयाज, यह हिमालय के बराबर भारी है, इसका वजन हिमालय के बराबर है। एंड कास्ट अस एट लीस्ट 50 मिलियन रुपीज, और इसकी कीमत 50 मिलियन रुपीज है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। द प्राइम मिनिस्टर कन्विंस द किंग ऑफ हिज एक्यूरेसी, और प्रधानमंत्री ने अपनी सत्यता से राजा को अवगत कराया। द किंग सेंट फॉर विजयनाथ, राजा ने विजयनाथ को बुलवाया। व्हाट शैल आई डू नाउ, ही आस्क्ड। राजा ने कहा कि अब मैं क्या करूं? आई डोंट हैव द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स यू हैव आस्क्ड फॉर, मेरे पास उतना अनाज नहीं है जितना आपने मांग की है। सर, विजयनाथ रिप्लाइड। विजयनाथ ने उत्तर दिया, महाराज, आई विथड्रा माई रिक्वेस्ट, मैं अपने निवेदन को वापस ले लेता हूँ। आई मेड इट ओनली टू शो यू हाउ सीमिंगली स्मॉल डिमांड्स कैन एड अप टू अ ट्रिमेंडस फिगर। मैं आपको केवल यह दिखाने के लिए यह शर्त रखी थी कि छोटा अमाउंट, सीमिंगली स्मॉल डिमांड्स की छोटी मांग, दिखने वाली छोटी मांग कितनी बड़ी संख्या में या कितनी बड़ी मात्रा में हो सकती है। योर फ्लैटरिंग courtiers have been forcing you into emptying the treasury, आपके जो चाटुकारिता करने वाले, चापलूसी करने वाले दरबारी हैं, वे आपको अपना खजाना, राजकीय खजाने को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया है। एंड देयर बाय रुइनिंग द किंगडम, और राज्य को नष्ट करने के लिए। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड गॉट वेरी प्लीज्ड विद विजयनाथ, और विजयनाथ से बहुत खुश हुए। ही ड्रोव आउट हिज ग्रीडी कोर्टियर्स, राजा ने अपने लालची दरबारियों को दरबार से निकाल दिया। एंड मेड विजयनाथ हिज प्राइम मिनिस्टर, और विजयनाथ को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। विजयनाथ हेल्प्ड द किंग रूल हिज किंगडम विद ग्रेट विजडम एंड एफिशिएंसी। विजयनाथ अपनी बड़ी बुद्धिमानी और चतुरता के साथ, कुशलता के साथ राजा की शासन चलाने में मदद करते थे। Molière has rightly said, it is not only for what we do that we are held responsible. हम केवल उसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते हैं जो हम करते हैं,
बट ऑल्सो फॉर व्हाट वी डू नॉट डू, किंतु उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं जो हम नहीं करते हैं. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर, you have to study the chapter thoroughly and write its summary in English in your own words in very short, and write words to know also. Thanks.